अब आप ये मान के चले कि जो सक्षमता 1 पास विशिष्ट शिक्षक हैं उनका जो एरियर बनेगा जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक बनेगा आपका वो बेसिक पे वाला, और नवंबर का जो बनेगा सिर्फ डीए और एचआरए, यानी कि 8% डीए और 1% या 2.5% जो एचआरए होता है वो बनेगा जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक, और नवंबर का जो सक्षमता 1 पास है। और जो सक्षमता 2 पास है उनको मिलेगा मार्च से लेकर के अक्टूबर तक, और चूंकि पे प्रोटेक्शन का इंक्रीमेंट लग गया है तो नवंबर का उनका भी सिर्फ जो डीए होगा 8% ज़्यादा, और जो एचआरए है 1% या 2.5% एरिया के अनुसार वो मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सक्षमता 1 पास शिक्षक है उनका जो एरियर मिलेगा तो 10 महीने का मिलेगा पहले पे प्रोटेक्शन के साथ प्लस डीए एचआरए के साथ, उसके बाद जो डीए वृद्धि है नवंबर का उसका मिलेगा, और उसी तरह से जो सक्षमता 2 वाले हैं उनको मिलेगा। तो एरियर कितना होगा विशिष्ट शिक्षकों का, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो। जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं दोस्तों उनका एरियर 2 पार्ट में गणना करेंगे, एक करेंगे जनवरी से लेकर के जून तक, दूसरा करेंगे जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक पे प्रोटेक्शन के अनुसार सक्षमता 1 का। इसलिए दोस्तों क्योंकि जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं उनको जुलाई में एक इंक्रीमेंट दिया गया है, एक इंक्रीमेंट दिया गया है, तो जाहिर सी बात है जुलाई से उनका वेतन और ज्यादा होगा। तो पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो बेसिक पे है 2003 और 5 के शिक्षकों का 55% डीए जो उनको मिला अन्य कर्मियों को, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिला, लेकिन 55% डीए के अनुसार उनका जो इनहैंस सैलरी होता था 46,734 रुपया होता था पे प्रोटेक्शन, और 55% डीए 5% एचआरए के अनुसार, लेकिन 50% डीए के ही अनुसार उनको वेतन मिला 35,720 रुपया मिला। तो जनवरी का जो एक महीने का एरियर हुआ वो 11,000 रुपया हुआ। जब जनवरी का 11,000 रुपया हुआ तो 6 महीने का 66,084 रुपया हो गया। वहीं पर 2006 का जो शिक्षक है दोस्तों उनको 55% डीए के अनुसार पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका वेतन 45,405 रुपया होना चाहिए था, इनको भी मिला 35,720 रुपया। एक महीने का अंतर वेतन हो गया 9,685 रुपया, और जून तक हो गया इनका 58,110 रुपया। जो 2010 के विशिष्ट शिक्षक हैं सक्षमता 1 पास 44,104 रुपया उनका होना चाहिए था, 55% डीए 5% एचआरए प्लस जो पे प्रोटेक्शन उनको नियमावली के अनुसार दिया गया है, लेकिन उनको मिला 35,720 रुपया। एक महीने का अंतर वेतन हो गया 8,384 रुपया, और 6 महीने का यानी जून तक जो उनका एरियर हुआ वो 50,304 रुपया हुआ। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 55% डीए 5% एचआरए के अनुसार उनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 40,447 रुपया, उनको भी मिला 35,720 रुपया। एक महीने का अंतर वेतन हो गया 4,727 रुपया, और जून तक उनका एरियर हो गया 28,362 रुपया। जो 2022 के शिक्षक हैं दोस्तों उनका 37,095 रुपया होता इन हैंड सैलरी, उनको भी मिला 35,720 रुपया। इसका एक महीने का वेतन का अंतर हो गया 1,375 रुपया, और जून तक हो गया 8,250 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं जनवरी से लेकर के जून तक उनका एरियर बना 66,084 रुपया 2003 के शिक्षकों का, 2006 के शिक्षकों का बना 58,110 रुपया, 2010 के शिक्षकों का बना 50,304 रुपया, और जो टीटी पास शिक्षक हैं उनका बना 28,362 रुपया, और 2022 वाले का बना 8,250 रुपया। ये जनवरी से लेकर के जून तक हो गया दोस्तों। अब एरियर का गणना करेंगे हम लोग जुलाई से लेकर के आगे मंथ का। जुलाई से जो डीए हो गया वो 58% हो गया, एचआरए वही 5% है। तो पे प्रोटेक्शन प्लस एक जो इंक्रीमेंट दिया गया विशिष्ट शिक्षकों को 2003-5 का 58% डीए और इंक्रीमेंट के साथ में उनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 48,987 रुपया, लेकिन मिला कितना उसको 36,762 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 12,225 रुपया। और फिलहाल हम अक्टूबर तक अगर गणना करेंगे दोस्तों तो अक्टूबर तक का जो उनका एक जो एरियर बनेगा जुलाई से लेकर के वो 48,900 रुपया बनेगा। जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों उनको इनहैंड सैलरी मिलना चाहिए था 47,589 रुपया, लेकिन उनको मिला 36,762 रुपया।
एक महीने का एरियर हो गया 10,827 रुपया और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 43,308 रुपया। जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों, इनहैंड सैलरी इनका होता 46,234 रुपया, लेकिन उनको मिला 36,762 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 9,472 रुपया और जो जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया उनका 37,888 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, उनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 42,392 रुपया, 58% डीए एंड इंक्रीमेंट, लेकिन मिला उनको 36,762 रुपया। एक महीने का एरियर हुआ इनका 5,630 रुपया और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 22,520 रुपया। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, 58% डीए के अनुसार इनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 38,874 रुपया, इनको भी मिला 36,762 रुपया और एक महीने का एरियर हो गया 2,112 रुपया और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 8,448 रुपया। तो इस प्रकार से अब आप एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों कि जनवरी से लेकर के जून तक प्लस जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक कितना होगा। फिलहाल अक्टूबर तक कैलकुलेट करना है। जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं दोस्तों 2003-5 के, तो जनवरी से लेकर के जून तक जो इनका एरियर हुआ 66,084 रुपया हुआ और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 48,900 रुपया और टोटल एरियर हो गया उनका 1,14,984 रुपया। ये जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक का हुआ जो 2003-5 के शिक्षक हैं। वहीं पर जो 2006 के शिक्षक हैं, जनवरी से लेकर के जून तक 58,110 रुपया हुआ, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 43,308 रुपया हुआ और टोटल हो गया 1,01,418 रुपया। ये भी जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों जो 2010 के शिक्षक हैं, 50,304 रुपया जनवरी से लेकर के जून तक हुआ, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 37,888 रुपया हुआ और टोटल एरियर इनका अक्टूबर तक हो गया 88,192 रुपया जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक। जो टीटी पास शिक्षक हैं, जनवरी से लेकर के जून तक उनका एरियर हुआ 28,362 रुपया, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 22,520 रुपया, टोटल एरियर हुआ 50,882 रुपया। ये भी हुआ जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक। जो 2022 के शिक्षक हैं, जनवरी से लेकर के जून तक हुआ 8,250 रुपया, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हुआ 8,448 रुपया, टोटल एरियर हो गया 16,698 रुपया। ये भी जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक हुआ। जो 2022 के शिक्षक हैं छठा फेज वाले दोस्तों, इनका सिर्फ डीए का एरियर बाकी है, यानी 50% से 55%, यानी 5% वो हो गया और 8% आपका जो है जुलाई से हो गया। इनका सिर्फ डीए वाला और एचआरए वाला एरियर है, जबकि जो अन्य शिक्षक हैं उनको जो पे प्रोटेक्शन दिया गया है, पे प्रोटेक्शन वाला जो बेसिक पे भरा है वो भी एरियर है। तो इस प्रकार से जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं दोस्तों, पे प्रोटेक्शन प्लस डीए एचआरए जो भी है उनका अक्टूबर तक एरियर इतना बनेगा जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। इसके अतिरिक्त जो नवंबर महीने का जो डीए है दोस्तों 50% के आधार पर मिला है, तो 8% ये डीए हो गया और 1% एचआरए हो गया। वो जितना होगा वो आपको कैलकुलेट करके मिलेगा। तो जितना ये एरियर कैलकुलेट करके बताया गया है दोस्तों, जब भी आपको एरियर मिलेगा दिसंबर महीने में ही या दिसंबर महीने के वेतन के साथ में, तो इससे ज़्यादा ही एरियर आपको मिलेगा। ये तो हो गया दोस्तों सक्षमता 1 पास का एरियर। अब अगर सक्षमता 2 पास शिक्षक का बात करें, 2003 और 5 वाले का 55% डीए के अनुसार इनहैंड सैलरी इनका 46,734 रुपया होता, मिला इनको 35,720 रुपया। एक महीने का एरियर हुआ 11,014 रुपया और जनवरी से लेकर मार्च से लेकर के जून तक इनका एरियर हो गया 44,056 रुपया। 2006 वाले का होता है 45,405 रुपया, मिला इनको 35,720 रुपया। एक महीने का हो गया 9,685 रुपया और मार्च से लेकर के जून तक हो गया 38,740 रुपया। उसी तरह से 2010 का, उसी तरह से जो टीटी पास शिक्षक हैं 40,447 रुपया हुआ, मिला इनको 35,720 रुपया। एक महीने का हुआ 4,727 रुपया और जो मार्च से लेकर के जून तक हो गया 18,908 रुपया हुआ और 2022 वाले का 5,500 रुपया हुआ। मार्च से लेकर के जून तक जो डीए था दोस्तों वो 55% था, अब जुलाई से उनका 58% हो गया है। तो 58% हो गया है। जो 2003-5 का शिक्षक है, इनका इनहैंड सैलरी 47,589 रुपया होना चाहिए था विशिष्ट बनने के बाद, लेकिन इनको मिला 35,720 रुपया। एक महीने का एरियर हुआ 11,869 रुपया। जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 47,476 रुपया। जो 2006 के शिक्षक हैं 46,234 रुपया इनका इनहैंड सैलरी हो रहा था, इनको भी मिला 35,720 रुपया।
एक महीने का एरियर हुआ इनका 10,514 रुपया और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 42,056 रुपया। तो इसी तरह से जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों 41,185 रुपया इनका इनहेंस सैलरी होना था, लेकिन मिला इनको 35,720 रुपया। एक महीने का अंतर वेतन हुआ 5,465 रुपया और जो एरियर हुआ इसका 21,860 रुपया। जो 2022 के शिक्षक हैं 37,770 रुपया इनका इनहेंस सैलरी हुआ, लेकिन मिला 35,720। एक महीने का एरियर 2,050 और इनका 8200 रुपया हो गया। तो इस प्रकार से जो सक्षमता 2 वाले का जो एरियर होगा, एक होगा आपका मार्च से लेकर के जून तक, दूसरा होगा जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक और होगा आपका नवंबर का जो डीए है। ये हो गया दोस्तों आपका एरियर। टोटल एरियर कितना होगा सक्षमता 2 पास का, उसको आप यहां देख सकते हैं दोस्तों 2003-5 का, मतलब मार्च से लेकर के जून तक जो एरियर हुआ 44,056 रुपया हो गया, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 47,476 रुपया हो गया और टोटल हो गया 91,532 रुपया जो सक्षमता 2 पास हैं। जो 2006 के सक्षमता 2 पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं 38,740 रुपया हो गया, मतलब मार्च से लेकर के जून तक, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 42,056 रुपया हो गया, टोटल हो गया 80,796 रुपया। जो 2010 के हैं दोस्तों इनका टोटल एरियर हो गया 70,296 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों जो सक्षमता 2 पास की है 18,908 प्लस 21,860, ये हो गया 40,768 रुपया। जो 2022 वाले हैं इनका हो गया 13,700 रुपया। तो ये एरियर हुआ दोस्तों आपका सक्षमता 2 पास का अक्टूबर तक। अब नवंबर माह का जो एरियर होगा, जो भी डीए है 8% और एचआरए है वो जोड़ेंगे दिसंबर महीने में या दिसंबर महीने के वेतन के साथ में। जब भी आपको एरियर मिलेगा सक्षमता 2 पास शिक्षकों का तो वो एरियर इससे ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि नवंबर महीने का 8% जो ये है आपका डीए है एचआर है वो मिलेगा। तो इसी के आधार पर आपको एरियर लगभग मिलेगा दोस्तों। विशिष्ट शिक्षकों का सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार इस चार्ट के माध्यम से आप अपना बेसिक पे देख सकते हैं कि जुलाई 2025 से आपका बेसिक पे कितना होगा, या आने वाले समय में यानी जनवरी 2026 में सभी शिक्षकों का बेसिक पे कितना होगा वो इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं दोस्तों उनको जुलाई में 1 इंक्रीमेंट का लाभ दे दिया गया है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।